भानगढ़ की आखिरी ट्रेन कहानी। कहते हैं राजस्थान का भानगढ़ ऐसा स्थान है जहां सूरज ढलते ही इंसान नहीं परछाइयां जागती हैं। लेकिन अर्जुन मेहता इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो एक ट्रैवल व्लॉगर था। भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो बनाना उसका शौक था। और इस बार उसने ठान लिया था कि वो भानगढ़ की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगा। उस रात वो एक छोटे से सुनसान स्टेशन पर खड़ा था। पीली टिमटिमाती लाइट, हवा में अजीब सी ठंडक और पूरा प्लेटफॉर्म खाली। घड़ी में 10:47 बजे थे। अर्जुन कैमरा ऑन क्यों करता है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं भानगढ़, रात में। तभी खिड़की के पीछे बैठा एक बूढ़ा क्लर्क बोला, वो आखिरी ट्रेन है, सोच लो। अर्जुन मुस्कुराया। क्यों, डर लगता है क्या? क्लर्क ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर ट्रेन से नहीं, लौटने से लगता है। कुछ ही देर में ट्रेन आ गई। अजीब बात यह थी, ट्रेन आई लेकिन कोई आवाज नहीं हुई, न सीटी, न पहियों की खड़खड़ाहट। बस जैसे अंधेरे से निकलकर प्लेटफॉर्म पर आ गई हो। दरवाजे पहले से खुले थे। अर्जुन अंदर गया। अंदर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन सब चुप। इतना सन्नाटा कि अपनी सांसें भी भारी लगने लगीं। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी। वो अकेला बैठा था और धीरे धीरे गुनगुना रहा था। अर्जुन उसके पास गया। कहां जा रहे हो? लड़का मुस्कुराया। जहां मैं पहले से हूं। अर्जुन हंस पड़ा। यह भी कोई जवाब हुआ? लड़के ने उसकी आंखों में देखा। थोड़ी देर में समझ जाओगे। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन अजीब बात यह थी, कोई झटका नहीं लगा, जैसे ट्रेन नहीं, जमीन ही खिसक रही हो। अर्जुन खिड़की से बाहर देखने लगा। पेड़ सीधे नहीं थे, लंबे टेढ़े, जैसे किसी ने खींचकर बढ़ा दिए हो। आसमान में एक भी तारा नहीं था। अर्जुन के चेहरे की मुस्कान अब हल्की पड़ने लगी थी। तभी उसके सामने एक औरत आकर बैठ गई, लाल साड़ी में। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कब आई। अर्जुन ने पूछा, आप भी भानगढ़ जा रही हैं? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया और अर्जुन का दिल रुक गया। उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक खाली चिकनी सतह। अर्जुन पीछे हट गया। अचानक लाइट झपकी और सब कुछ नॉर्मल हो गया। औरत मुस्कुरा रही थी। पहली बार। अब अर्जुन डर चुका था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसने खुद को समझाया, ये सब दिमाग का खेल है। कुछ देर बाद आवाज आई, अगला स्टेशन भानगढ़। ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुले, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ खंडहर, टूटी हुई दीवारें, अंधेरा और एक अजीब सी सन्नाटे वाली गूंज। बाकी सारे यात्री एक साथ उठे और उतर गए। अर्जुन भी धीरे धीरे नीचे उतरा। जैसे ही वो उतरा, पीछे मुड़ा। ट्रेन गायब थी। अब वो पूरी तरह अकेला था, या शायद नहीं। वही लड़का उसके सामने खड़ा था। वापस जाना है? उसने पूछा। अर्जुन ने जल्दी से कहा, हाँ, ये सब क्या है? लड़का मुस्कुराया। अब नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम पहले ही यहां आ चुके हो। अर्जुन के दिमाग में जैसे कुछ टूट गया। अचानक उससे कुछ याद आने लगा। एक और रात, वही ट्रेन, वही खंडहर, और वो खुद यही खड़ा हुआ। नहीं, ये सच नहीं है, अर्जुन बड़बड़ाया। लड़का धीरे से बोला, तुम कभी गए ही नहीं थे। अर्जुन ने अपना फोन निकाला, वीडियो खोले। हर वीडियो का अंत यहीं हो रहा था। वो खंडहर में खड़ा था, पीछे कुछ परछाइयां चल रही थीं। अब आसपास अंधेरे से लोग निकलने लगे। वही ट्रेन वाले यात्री धीरे धीरे उसे घेरते हुए। दूर से फिर वही ट्रेन आती दिखी, बिना आवाज के, धीरे धीरे, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। अर्जुन पीछे हटने लगा। मैं नहीं जाऊंगा, लड़का बोला। जाना तो पड़ेगा। चारों तरफ से हाथ बढ़े अंधेरे से और उसे खींचकर ट्रेन की तरफ ले गए। दरवाजा खुला। अंदर खाली सीटें इंतजार करती हुई। अर्जुन ने आखिरी बार उस लड़के की तरफ देखा। लड़का मुस्कुराया। इस बार याद रखने की कोशिश करना। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह अर्जुन के चैनल पर भी एक नया वीडियो अपलोड हुआ। टाइटल था, भानगढ़ का असली सच। वीडियो के अंत में अर्जुन कैमरे में देख रहा था। उसकी मुस्कान अजीब थी, आंखें खाली। वो धीरे से बोला, आखिरी ट्रेन में मिलते हैं। और उसके पीछे वही लड़का खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। कहते हैं आज भी वो ट्रेन चलती है, और अगर कभी देर रात
कोई सुनसान स्टेशन पर तुम्हें एक खामोश ट्रेन दिखे तो याद रखना, उसमें चढ़ना मत